लॉर्ड जय मसीह की क्राइस्ट म्यूजिक एंड फिल्म्स के जरिए बिलीवर ईस्टर्न चर्च मंगलाबारी ऑर्गेनाइज बाय JCLF में साधु किशन सिंह मूवी दिखाई गई है। आइए लोगों से पूछते हैं उनको फिल्म कैसी लगी। राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ यो फिल्म हेर्दाखेरि प्रभुको महिमा गर्नको लागि परमेश्वरको सेवाकाई गर्नको लागि कति दुःख खट्नुपर्छ भन्ने कुराहरू अनि परमेश्वरले कति सहायता गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू मैले बुझेँ अनि हुन्छ। परमेश्वरको प्रेम सच्चाइ अनि परमेश्वरले अति नै प्रेम गर्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले कहिले पनि छोड्नुहुन्न अनि परमेश्वरले कहिले पनि एक्लो राख्नुहुन्न। परमेश्वर चाहिँ हाम्रो साथमा सदा सर्वदा हाम्रो साथमा रहिरहनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई सम्हालेर अनि राखिराख्नुहुन्छ। धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा। जो बाइबल का वचन जो दिल से पढ़ते हैं वो ऐसा ही काम करते हैं। साधु सुंदर किशन सिंह ने हम लोग के जीवन में नया और भी गहराई से परिवर्तन किया, क्योंकि प्रभु यीशु में ये सब कुछ संभव है। मुझे 1 साल पहले कैंसर हुआ था और फिर बाद में अभी हाल ही में 1 महीने में मुझे कोलकाता टाटा में ले जाने के लिए बोला। 20 लाख या तो 15 लाख लगेगा, लेकिन उतना पैसा मेरे पास नहीं है। मैंने प्रभु यीशु के नाम में अपने जीवन समर्पण किया है। यदि मुझे जिंदा रखना है, ऑपरेशन करना ही है, तो प्रभु मुझे पैसा का जुगाड़ करेगा। यदि नहीं रखना है तो प्रभु मुझे उठा लेगा। मैंने प्रभु यीशु में बहुत विश्वास किया और उसको मेरा प्राण आत्मा शरीर जिमा दिया। आज मैं 1 महीने से घर में ठीक हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो किशन सिंह का जो गवाही और उनका जो फिल्म देखा उसे और भी मुझे प्रेरणा मिला और प्रभु ने मुझे और नया जीवन दिया। और आगे से मैंने यही प्रभु में दृढ़ विश्वास किया है कि मैं अब आगे से पूरा प्रभु के लिए मेरे जीवन दे दिया है। प्रभु के काम में मैं लगता रहूँगी। आमीन। थैंक यू। टू बी ऑनेस्ट ये बहुत अच्छा था। मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जो भी इन्वॉल्व था। और रिलेटेड ये फिल्म क्या मैसेज देना चाहता था, मुझे सारा फिल्म देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा था कि मुझे लगा ये शायद साधु किशन सिंह की बायोपिक को पोर्ट्रे करके शायद ये बताना चाहता है कि कैसे प्रभु की सेवा करना कठिनाइयों से भरी पड़ी है। एंड स्वर्ग राज्य का रास्ता इतना आसान नहीं है, बट लास्ट में पता चला कि ये वो अपने बच्चों को पेरेंट्स किस तरीके से वो वो करेंगे, रेस करेंगे, वो वैसे ही बनेंगे। बट ऑल द वे एवरीथिंग वाज परफेक्ट एंड गुड एंड मैसेज गॉट रिसीव्ड एंड God bless you all also that you are changing lives. That's all. थैंक यू। लॉर्ड जय मसीह की क्राइस्ट म्यूजिक एंड फिल्म्स के जरिए हिमालय रिफॉर्म चर्च जयगांव ऑर्गेनाइज बाय JCLF के जरिए साधु किशन सिंह मूवी आज दिखाई गई है। आइए लोगों से पूछते हैं उनको फिल्म कैसी लगी और उनका क्या एक्सपीरियंस है इस फिल्म को लेकर। आइए पूछते हैं। जय मसीह नेपाली फिल्म राम्रो लाग्यो। आमाहरूले चाहिँ नानीहरूलाई कसरी हुर्काउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ हामीले सिक्यौँ होइन। प्रभुको अनुग्रहमा प्रभुको कुराहरू अनि प्रभुको बाइबलको कुराहरू सिकाएर चाहिँ नानीहरूलाई प्रभुको अनुग्रह प्रेममा हामीले बढाउनु पर्ने रहेछ। अनि योबाट चाहिँ हामीले यही सिक्यौँ। प्रभुलाई चाहिँ जस्तै कठिनाइमा पनि अब हामीले चाहिँ अब सामना गर्नुपर्ने रहेछ, किनभने अब दुःख सुख जस्तै हुँदा पनि है साधुसँग यसले गरे जस्तै हामीले प्रभुको सेवा चाहिँ कहिले पनि दुःखमा बिमारीमा पनि प्रभुको सेवा चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ। हामीले त्यही बुझ्यौँ। जय मसीह। ये फिल्म देख के हम लोग को बहुत आशीष हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने जब साधु किशन सिंह को वो चुना, उन्होंने अपने माँ के पेट से ही उनको चुना था है, वो चुना था उनको। इसलिए उनने प्रभु के निम्ति बहुत कष्ट सहा उन्होंने। फिर उन्होंने मरते दम तक, आखिरी दम तक उन्होंने प्रभु का महिमा किया। परमेश्वर को महिमा हो। जय मसीह। हमको बहुत अच्छा लगा जो साधु किशन सिंह ने प्रभु की सेवकाई के लिए अपना सब कुछ दाव में लगाकर अपने माता पिता सबको छोड़ के शरीर में बहुत दुख कष्ट करके प्रभु को सेवकाई किए। और इस फिल्म से हमको ये मतलब इम्प्रेशन मिला है कि हमको भी ऐसे करके चलना चाहिए। और ये जो फिल्म है हर एक को देखना चाहिए। जो परमेश्वर है वो सच्चा है, वो हर एक समय हर एक पल
हम लोग को सहायता करते हैं। जैसे करके किशन सिंह जी को किया है, उनको बहन को किया है, और हम लोग को भी जरूर करेंगे। आमीन। जय मसीह। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे हम लोग साधु किशन सिंह का देखा, जो परमेश्वर ने बुलाहट जो साधु सुंदर सिंह के द्वारा जो प्रोफेसी किया गया था, उसने परमेश्वर ने पूरा किया। आज मेरे जीवन से भी, मैं भी एक बाइबल स्कूल स्टूडेंट हूँ, और मैं इस बुलाहट को लेके मैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए निकला हूँ। और मुझे इस फिल्म से, मूवी से एक्सपायर हुआ कि परमेश्वर हमें यूज़ करना चाहते हैं उनके किंगडम के लिए। तो जितना भी दुख परेशानी हो क्यों ना हो, हम परमेश्वर में फेथफुली उनको सर्व करें। परमेश्वर इससे हमें आशीष देना चाहते हैं। धन्यवाद। प्रभुलाई धन्यवाद। हाम्रो साधु सुन्दर सिंहको मुभीबाट हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ है, धेरै आशिषित हामीले हुन सक्यौँ। हामी पनि त्यस्तै हुन चाहन्छौँ। अनि यो मुभी देखाउने अनि बनाउनेहरू हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिएको होस्, फेरि पनि तपाईँको होस् अनि परमेश्वरको राज्य बढ्दै गएको होस् भनेर प्रार्थना चाहिँ हामी निरन्तर गरिदिनेछौँ। धन्यवाद। जय मसीह। सबै मण्डलीलाई, सबै दर्शकगण, जो भी आज हमने जो भी देखा साधु जी का जीवन से हम यही अनुभव कर रहा है कि परमेश्वर का प्रेम एक माँ के द्वारा कैसा प्रदर्शन करना पड़ रहा है, अपने बच्चों के द्वारा, अपने बच्चों के अपने मंडली में अपने भाई बहन की तरह एक तो आदर्श माँ बनना कैसा बनना है, ये हम आज से हम सिखाए। आज हम लोग भी ऐसा ही करने के लिए हम लोग भी कोशिश करना पड़ता है कि आगे जीवन में परमेश्वर के लिए हम लोग क्या कर सकता है। ये आज हम शिक्षक साधु जी के जीवन से हम लोग ये मिला है। धन्यवाद। आज ये पिक्चर से हम लोग को बहुत सारा शिक्षा मिला है। ऐसे हम लोग आगे जीवन में भी हम लोग आगे भी ऐसे अच्छा पिक्चर हम लोग को भी देखने के लिए मिला है। थैंक यू। धन्यवाद जी। नमस्कार। ये फिल्म जो देखा बहुत अच्छा है। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ साधु किशन सिंह के लिए और ये एक्टर्स सभी उसके लिए। हम विश्वासी लोगों को बहुत चुनौतीपूर्वक फिल्म में ये है, और आने वाला दिन में हम लोग भी इस फिल्म से बहुत ब्लेसेड हुआ, आशीषित हुआ, और इस टीम को हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। प्रभु यीशु के नाम में सबको जय मसीह। मैं इस मूवी में, पिक्चर में, गॉस्पेल मूवी में यही अनुभव किया, जो हम लोग परमेश्वर से जो विश्वास तो करते हैं, पर हम इसमें अनुभव किया जिस प्रकार आपने यहाँ पे पिक्चर जो मूवी में बताया उस प्रकार शायद हम लोग नहीं किए हैं। जो आज मुझे एहसास हुआ कि जो हमें परमेश्वर को विश्वास करना है, तो जिस प्रकार वो साधु जी ने किया उस प्रकार हम लोग विश्वास, चाहे निडर हो गए, चाहे कोई भी दुख तकलीफ हो, क्योंकि हम लोग यही कहते हैं थोड़ा सा स्ट्रगल होने से हम लोग को क्या होता है, हम लोग परमेश्वर से बैकस्लाइड हो जाते हैं। कि हम भी यहाँ पे ये मूवी में यही अनुभव करना सका कि हम लोग परमेश्वर हमेशा हमको आगे बढ़ना है, जैसे कि दुख या सुख जिस परिस्थिति में हम लोग को आगे बढ़ना है। मैं ये पिक्चर, ये मूवी देख के बहुत मैं आशीषित हुआ हूँ, और मैं ये भी चाहता हूँ जितने भी यहाँ पे हम लोग देखें, मैं विश्वास करता हूँ उन सब भी आशीषित होंगे। इतने ही बन के सबके बोलता हूँ जय मसीह। जय मसीह सबको। फिल्म तो अच्छा ही लगा। इसमें क्या है कि प्रभु यीशु के बारे में, जैसे अभी माँ लोग है, बच्चा लोग का जैसे अभी शिक्षा देना है, शिक्षा दे के बढ़ाना है आगे, सही शिक्षा परमेश्वर का आगे जाके किस प्रकार का काम करना है, वही प्रकार से एक माँ अपना बच्चा को शिक्षा देना है, वही हिसाब से अपना बच्चा जो बढ़ते चला जाएगा, वही हिसाब से बच्चा लोग जो अपना रहेगा, वही जो बड़ा होगा तो परमेश्वर का काम करते रहेगा वो। इसीलिए फिल्म तो अच्छा ही लगा। धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। हालेलुया। सबसे पहिला म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभुको अनुग्रहमा यसरी परमेश्वरको महिमा गर्ने प्रभुले मौका अवसर सिन्ताम दार्जिलिङमा प्रभुले मौका दिनुभयो। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। आदरणीय पास्टर उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। यो मेरो दोस्रो चोटि हो। पहिला म मिटिङ गर्न आएको थिएँ, अहिले म फिल्म देखाउन आएको छु। हालेलुया। आज यो रविवारको दिन, विश्राम दिन, प्रभुले मलाई यसरी परमेश्वरको वचन बाँड्नको निम्ति यो मौका दिनुभयो। पास्टर उहाँलाई र हजुर सबैलाई मेरो तर्फबाट, मेरो परिवारबाट सबैलाई चाहिँ हालेलुया। मैले अलिकति मेरो प्रचार गर्दाखेरि म केही यत्रो सालदेखि मोबाइलमा बसेको छु र मेरो फर्स्ट नेपाली आउँदैन, त्यो कारणले हजुरसे माफी चाहन्छु। म हिन्दीमा प्रचार गर्छु। तपाईँले हिन्दी बुझ्नुहुन्छ सबैले? हामी तपाईँहरू त हिन्दुस्तानमै बस्नु भएको छ, हिन्दी त बुझ्नै पर्छ।
हिन्दी राष्ट्रिय भाषा हो। हालेलुया। तो हम आज जो पनि प्रचार गर्नेछु म हिन्दीबाट गर्नेछु। हालेलुया। क्योंकि नेपालीमा फेरि अट्किन्छु के कन्फ्युज भइन्छ। यसरी हेर्दै जोडसित हेरिदिनु भयो भने फेरि वचन भुलिहाल्छ। हालेलुया। हामी वचनमा जानभन्दा पहिले हामी प्रार्थना गर्छौँ। सबैले आफ्नो मन गरौँ। स्वर्ग और पृथ्वी को मालिक परमेश्वर पिता, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु हम आपकी शरण में आते हैं। रात के अंधकार से सुबह उठने का मौका सर आपने दिया प्रभु। आज का दिन प्रभु कितनों ने तो नहीं देख पाया होगा, लेकिन आपने ये मौका अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। आज के विश्राम दिन में दार्जिलिंग सिंथाम में, पूरे दार्जिलिंग, पूरे भारत देश में, पूरी दुनिया में आज के दिन प्रभु, पवित्र दिन में आपकी लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना कर रहे हैं प्रभु। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और इस समय प्रभु आपने ये मौका अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। अब मैं अपने आप को आपकी शरण में रखता हूँ प्रभु। मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, कुछ भी नहीं हूँ, एक बर्तन की तरह, खाली बर्तन की तरह हूँ प्रभु। आपके आत्मा से, आपके वचन से, आपके आत्मा से भर दीजिए प्रभु। आपके बेटा और बेटी लोग प्रभु जब वचन सुनेंगे प्रभु, सुनने के उनके कान को, उनके हृदय को, पवित्र आत्मा सभी को आप लीड और गाइड कीजिए प्रभु। आप उत्तम टीचर है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी लोग वचन सुनेंगे और सुनकर छोड़ने वाले नहीं, उसको भूलने वाले नहीं, लेकिन आज का जो वचन सुनकर वो आगे आने वाले समय में उसके वचन के अनुसार चलने वाले हर एक को बेटा और बेटी बनाना प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। हर एक अंधकार की शक्ति को यीशु नासरी के नाम से उसे हम रिजेक्ट करते हैं, इनकार करते हैं प्रभु। आपके स्वर्गदूत के पहरे में, इस जगह में आपके आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा कार्य कीजिए। आगे का सारा समय आपके हाथों में रखते हुए आदर, महिमा, भक्ति आपको देते हुए ये विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए तो भी उसका घमंड केवल कष्ट और शौकी में है। वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। हालेलुया। हमारी जो आयु है, हमारी जो बुलाहट है, जो हमें परमेश्वर ने जो बुलाया, इस पृथ्वी में हमने जन्म लिया है, तो एक समय प्रभु ने हमें दिया है। हर एक चीज का एक समय होता है। हर एक चीज का एक समय होता है। बचपन का समय होता है, फिर थोड़ा जवान होने का समय होता है, फिर बहुत अच्छा जवान होने का समय होता है, फिर थोड़ा बूढ़ा होने का समय हो जाता है, फिर बूढ़ा होने का समय हो जाता है, फिर एंड में हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि 70 से 80 तक उसकी आयु है, बाइबल बताती है। लेकिन उनका परवरिश अच्छा है, उनका खान पीन अच्छा है, उनका और प्रभु का अनुग्रह है, तो 90-100 साल भी जीते हैं। क्योंकि पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि पुराने नियम में 900 साल, 800 साल, 700 साल, 600 साल, 500 साल, 300 साल, 250 साल, 200 साल ऐसे लोग जीते थे पुराने नियम में। लेकिन बाइबल नए नियम में हम अब देखेंगे तो, आज के समय में देखेंगे तो 70 से 80 या तो 100, इससे आगे हम कोई भी इस दुनिया में रहेगा नहीं। इस दुनिया में एक बार जन्म लेना ही है और एक दिन हमको इस दुनिया को छोड़ के जाना है। लेकिन प्रभु ने आपको इस धरती में रखा है, किस लिए रखा है, क्यों हम जन्म लिए हैं, क्यों धरती में रह रहे हैं, ये बात हमें जानना जरूरी है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम प्रभु में क्यों बुलाए हैं, प्रभु ने हमें क्यों बुलाया। प्रभु का बाइबल बताती है, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे चुना है। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। कि प्रभु ने हर एक के लिए एक योजना रखा है, हर एक के लिए एक उद्देश्य रखा है। वो योजना, वो उद्देश्य अनंत जीवन है। हालेलुया। अनंत जीवन, अनंत जीवन में मतलब आप वहां पे वो चीज सीमित नहीं है, 70-80 हजार साल ऐसा नहीं है। वहां पे अनंत जीवन मतलब आप कभी भी नहीं मरोगे। हालेलुया। कभी भी नहीं मरोगे, हमेशा आनंद रहोगे, हमेशा हंसते रहोगे। वहां आपको टेंशन नहीं रहेगा, झगड़ा नहीं रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको, पुराने नियम में हम पढ़ते हैं 10 आज्ञा प्रभु ने दिया है। हालेलुया। पुराने नियम में 10 आज्ञा दिया है, लेकिन नया नियम में प्रभु ने क्या बोला है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करो। यही सबसे बड़ा आज्ञा है। हालेलुया। लेकिन हम अपने से प्यार करते हैं, अपनों से प्यार करते हैं, क्योंकि फर्स्ट थिमुथियुस के 6:7 में ऐसा लिखा है कि हम
खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। लेकिन इस धरती में रहते हुए हम पढ़ेंगे मत्ती का 6:19। सबके पास हिंदी बाइबल है? किसी के पास? सबके पास नेपाली होगा ना, कोई बात। तो उसमें लिखा है, मत्ती के 6:19 में लिखा है कि तुम, सबका ध्यान उधर ही चल गया है बाइबल में, जरा सुनिए इधर, सब देखिए, इधर देखिए। तो उसमें लिखा है कि तुम पृथ्वी में धन इकट्ठा न करना, फिर उसके पीछे लिखा है कीड़ा लगेगा, ये होगा, वो होगा, चोर लगेगा, डाका लगेगा, ऐसा पेन ज्यादा, पेन में पैसा ज्यादा होगा तो खर्चा भी ज्यादा होगा, है ना, फिर फालतू खर्चे हम करेंगे, ऐसी बातों पे हम उलझ जाएंगे, ऐसा है लिखा हुआ है। लेकिन 20 में लिखा है स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करो। हालेलुया। स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करो। और 21 में लिखा है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? पहला बोलता है धन इकट्ठा ना करना, दूसरा बोलता है कि स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करना, तीसरा बोलता है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। और 20 में ऐसा क्यों बोला कि स्वर्ग का धन इकट्ठा करो? परमेश्वर को धन चाहिए? परमेश्वर को धन चाहिए? सोना चांदी घोड़ा गाड़ी बंगला ये सब चाहिए? सब कुछ तो परमेश्वर ने आपको दे दिया है। हालेलुया। आपको दे दिया है। 2000 साल पहले, आदि से पहले, आपके जन्म से पहले, आप इस दुनिया में आने से पहले आपके लिए परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले आपके लिए योजना रखा है। आपका नाम लिख दिया आपके लिए। हालेलुया। और 2000 साल पहले आकर वो कलवरी क्रूस पर उसने वो कीमत को चुकाया है। हालेलुया। क्यों चुकाया? आपसे वो प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है। उसका वचन कहता है उत्पत्ति 1:26 में ऐसा बोलता है, मैं तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। आपको अपने स्वरूप में बनाया है। हम जैसा पिताजी मैं हूँ और मेरा बेटा, और मैं पिताजी हूँ, मैं आईना देख रहा हूँ तो मेरा बेटा नहीं दिखेगा, आप पिताजी ही दिखेगा। और बेटा अगर आईना देखेगा तो बेटा ही आईना, बेटे में आईने में ही आएगा। हालेलुया। 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 क्योंकि परमेश्वर बहुत करीब है। हम यीशु कहते हैं, परमेश्वर बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं, लेकिन वो प्रभु का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, वो सृष्टि प्रधानों का प्रधान है, वो सारी सृष्टि का मालिक है, जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जिसने आपको और मुझको बनाया और सारे संसार को बनाया। वो मामूली वो आदमी नहीं है, वो मामूली आदमी नहीं है, वो सब पे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, जिसने आकाश और सूरज और चांद तारे को और सब कुछ उसने बनाया। हालेलुया। क्योंकि आपसे हालेलुया। वो उसने बोला है कि आपको 70 से 80 तक आपको समय दिया है, आपको दारू पीने के लिए, झगड़ा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, मारने के लिए, और किसी को झूठ बोलने के लिए, किसी को फंसाने के लिए, किसी को डुबाने के लिए। ऐसा नहीं, ऐसा करने के लिए यीशु नहीं आया है। यीशु आपको उसके लिए नहीं मरा है। यीशु आपके लिए मरा है, आपको अनंत जीवन देने के लिए मरा है। हालेलुया। आपको अनंत जीवन, वो अनंत जीवन आप बयान नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते, उसको अंदाज नहीं लगा सकते। वो जीवन आपको देने के लिए वो आने वाला है। हालेलुया। 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 वहां बोला है कि स्वर्ग का धन क्या है? स्वर्ग का धन ये है कि आप बचकर दूसरे को बचाना, यही स्वर्ग का धन है। हालेलुया। जोरदार ताली तो बजाइए। हालेलुया। अबे हम खुद ही नहीं बचे, हमको खुद को ही एड्रेस नहीं मालूम है तो दूसरे का एड्रेस थोड़ी बताएंगे? हाँ, खुद को ही पता नहीं है, हम दूसरे को थोड़ी बताएंगे? हाँ, हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चर्च में आते संडे को और जय मसीह आराधना, स्तुति आराधना, वचन गवाही सुनकर और फिर जाते गेट के बाहर मंडे टू सैटरडे चर्च में, संडे को जय मसीह, मंडे टू सैटरडे अपनी खुशी। हाँ, चर्च में स्वर्गदूत बन जाते हैं, चर्च में स्वर्गदूत बन जाते हैं, घर में भूत बन जाते हैं। हालेलुया। 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 हालेलुया।
यीशु मसीह का स्वभाव को अपने जीवन में लेना है। वो स्वभाव क्या है? परमेश्वर का वचन है। जब परमेश्वर का वचन आपके दिल में रहेगा, आपके जीवन में रहेगा, तब आप परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि वचन की जड़ न पकड़ने के कारण हम संसार की ख्यालों में खो जाते हैं। और फिर बाइबल में लिखा है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि नहीं लिखा है? 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। लोग 30 में भटक जाते हैं। लोग 30 में भटक जाते हैं। और थोड़ा सा वो जब जो नया विश्वासी होता है, रात को 12-2 बजे भी अगर पास्टर जी फोन करेंगे, भाई एल्डर भाई को, किसी को भी, भाई विश्वासी भाई को पास्टर जी 2 बजे फोन करेंगे और यहाँ जाना है, किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए जाना है, वो एकदम प्रभु पास्टर जी आप चिंता मत करो, मैं आप तुरंत उठ के आता हूँ। लेकिन वही विश्वासी 5 साल के बाद वो पास्टर जी फोन करेंगे 2 बजे, वो फोन उठेगा ही नहीं, घंटी बजता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वो फोन उठेगा ही नहीं। क्यों नहीं उठा? क्यों नहीं उठेगा बोले तो परमेश्वर का वचन उसके दिल में गया ही नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको तोड़ा दिया है, तोड़ा दिया है। अब आज हम वचन से सीखेंगे। मत्ती 25 निकालिए। पास्टर हुआ है, मेरे को समय दिया है, वो समय का पालन मुझे करना है। हालेलुया। मत्ती 25 का 14 में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है कि उसमें लिखा है 5 तोड़ा और 2 तोड़ा और 1 तोड़ा। 5 वाले ने 10 किया और 2 ने 4 किया और 1 ने क्या किया? 1 ने क्या किया? दफन कर दिया। हाँ? मट्टी के अंदर दफन कर दिया। मट्टी के अंदर दफन कर दिया, है ना? अब वो व्यक्ति कैसा है? आलसी है, दारू पीने वाला है, बीवी को मारने वाला है, बच्चे को मारने वाला है, लफड़ा करने वाला है, झगड़ा करने वाला है। 1 तोड़ा। क्योंकि बाइबल में परमेश्वर ने मेहनत करने वालों को परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। मेहनत करने वालों को, क्योंकि उत्पत्ति में बोला ही है इंसान मट्टी से बना है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। अपने माथे का पसीने का रोटी खाया करेगा, मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो 1 तोड़ा जो है उसने वो जो उसको 1 से 2 करना चाहिए, 2 से 4 किया, 5 से 10 किया, लेकिन 1 ने उसको जमीन में गाड़ दिया। न खुद खा रहा है, न दूसरे को खाने दे रहा है। न खुद खा रहा है, न दूसरे को खाने दे रहा है, लेकिन 2 ने 4 किया, खुद भी खा रहा है, दूसरे को भी खिला रहा है। हालेलुया। और 5 वाले ने क्या किया? उसने भी वैसे ही कर रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में रख रहा है। हालेलुया। मान रहा है। बहुत से विश्वासी लोग वचन तो सुनते हैं और पढ़ते भी हैं, लेकिन चलते नहीं हैं। हालेलुया। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारा जीवन सुनना भी जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन उसका पालन करना भी जरूरी है। हालेलुया। बाइबल बताती है कोई परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। एक ही परफेक्ट है, वो उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। वही परफेक्ट है, वही पवित्र है, वही परमेश्वर है, वही परफेक्ट है। वो इंसान परफेक्ट नहीं है। हालेलुया। कोई इसलिए हमें परफेक्ट बनने की कोशिश करना है, क्योंकि यीशु मसीह परफेक्ट बनाने के लिए इस धरती में आया। हालेलुया। परमेश्वर अकेला काम नहीं करेगा, वो सब कुछ चाहे तो एक साथ कर सकता है। किसी का सहारा लेने, किसी को जरूरत नहीं है, उसको अकेला सब कुछ कर सकता है। लेकिन उसने आपसे प्रेम किया, आपको अपने स्वरूप में बनाया, इसीलिए आपसे प्रेम करता है बोल के उसने एक टीम बनाया। कितना बनाया? 12 लोगों का टीम बनाया, चेला बनाया। टीम बनाया तो चेला ही बनाया। हालेलुया। हालेलुया। वो तो अकेले सब कुछ कर सकता, वो ठिस कर देगा तो हो जाता। हालेलुया। क्योंकि वो शब्द है, परमेश्वर शब्द है। परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर वचन है, वचन ही परमेश्वर। हालेलुया। जो बोल दिया वो हो गया। हालेलुया। तो वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, अकेला कुछ नहीं कर सकता। टीम वर्क कर सकता है। हम क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, अकेले लड़ता है क्या? कैप्टन ही लड़ता है क्या? वो दौड़ता है क्या? नहीं, उसके साथ बाकी प्लेयर भी जाते हैं। जब एक साथ एक टीम बन के खेलते हैं तब वो गोल मारता है। हालेलुया। तो हमारे मंडली में आपको 5 तोड़ा, 2 तोड़ा, 1 तोड़ा दिया है। क्यों दिया है?
इसीलिए दिया है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपको क्या करना है? अभी आप समझ लीजिए, ये हाथ ऐसा करिए, सब लोग ऐसा करिए, ऐसा करिए, और ये उंगली करिए, हाँ, अब ऐसा करिए, फिर दूसरा उंगली करिए, तीसरा उंगली करिए, चौथा उंगली करिए, पांचवा उंगली करिए। परमेश्वर यही चाहता है आपको। आज एक नया सीख आपको मिल रहा है कि परमेश्वर टीम चाहता है, परमेश्वर आपको एकता चाहता है, प्रेम चाहता है, नम्रता चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम चाहता है, टीम चाहता है, एकता चाहता है, नम्रता। और परमेश्वर को 3 बातें बहुत नफरत करता है, और हर एक इंसान के अंदर ये कमी तो रहता ही है। पहला, घमंड। क्या बोल रहा हूं? हर एक इंसान के अंदर रहता है। कोई भी इस धरती में परफेक्ट नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है कि ये बताती है कि ये 3 चीज है जो मानुष को नाश का कारण बनता है। वो उसका राज कौन करता है? अभी मैं आपका उसका खुलासा करूंगा। 3 बातें। परमेश्वर को लाइक नहीं करता, परमेश्वर उससे दूर रहता है, उससे वो नफरत करता है परमेश्वर। 3 बातें हैं। पहला है घमंड, दूसरा है जलन। जलन भी बहुत डेंजर बात है, जला देगा। और तीसरा है पॉलिटिक्स। पहला है घमंड, दूसरा है जलन, तीसरा है पॉलिटिक्स। ये तीनों चीज परमेश्वर लाइक नहीं करेगा, और यही चीज आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा। यीशु ने बोला, सत्य भी मैं हूं, मार्ग भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं, मेरे बिना कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। हालेलुया। अगर यीशु मसीह के साथ जाना है, आप इस बंगाल में रहते हैं, आधार कार्ड का जरूरत है, वोट आईडी का जरूरत है, पेन कार्ड का जरूरत है, इसका कार्ड जरूरत है, उसका कार्ड, राशन कार्ड जाने जरूरत है, लेकिन स्वर्ग जाने का कार्ड है यीशु मसीह। स्वर्ग जाने का कार्ड है यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन शैतान ये बात नहीं चाहता है, शैतान ये बात नहीं चाहता है। और परमेश्वर को क्या बात है मालूम है? हालेलुया। नम्रता, ईमानदारी, विश्वास। हालेलुया। नम्रता में सब आ जाता है, दया भी आ जाता है, प्रेम भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है जब हम नम्रता झुक जाते हैं। बाइबल बताती है कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा उसको मैं छोटा कर दूंगा। कितना भी वो पढ़ा लिखा हो, कितना भी वो ज्ञान, संसार का ज्ञान उसने पा लिया हो, लेकिन वो अपने आप को बोलेगा मैं तेरे जैसा कोई नहीं है। घमंड उसने लाया और अपनी बुद्धि चलाया, तो बोलेगा मैं तुझे नीचे कर दूंगा, तो बहुत हो गया तेरा, चल नीचे आ। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु के लिए छोटा बनेगा, नम्रता बनेगा, उसको मैं तब तुम्हें हीरो बनाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। आज से 22 साल पहले मेरे जीवन में मैंने पहली बार तो 3री क्लास पढ़ा हूं नेपाली। मुझे क ख ग भी ककारा की गुरु में नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, हाँ, कुछ भी नहीं आता है, पढ़ा भी नहीं हूं, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे चला रहा है। हालेलुया। मेरा असल टीचर है, असल मेरा मालिक है, मेरा असल स्वामी है, वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा मुझे वचन के द्वारा बात करता है और मुझे चलाता है। हालेलुया। मैं प्रभु से मेरे आखिरी सांस तक प्रभु से यही बोलने वाला हूँ, प्रभु जितने भी मैं फिल्म बना लूं, मैंने प्रभु से एक वादा किया है, प्रभु ये बॉलीवुड की फिल्म 300 करोड़ 400 करोड़ का फिल्म बनता है, मैं प्रभु से वादा किया हो मेरे आखिरी सांस लेने से पहले या आपके आगमन से पहले एक बार 100 करोड़ का फिल्म बना के ले लेना, या तो आगमन में उठा लेना। ये मैंने परमेश्वर से कमिटमेंट किया। हालेलुया। और वो 100 करोड़ का फिल्म जो होगा वो थिएटर में लगेगा, और मैं आपके बीच में आके यहाँ आकर मैं आपको विनती करके, पास्टर जी को विनती करके फिल्म नहीं दिखाऊंगा, वो थिएटर में लगेगा। आप थिएटर में जाके देखेंगे, आप नहीं रहेंगे तो आपके बच्चे जाके देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये एक परमेश्वर के साथ एक कमिटमेंट होना चाहिए, एक वादा होना चाहिए कि परमेश्वर के लिए हम ऐसे फालतू का जीवन नहीं जीना है। जय मसीह अपनी खुशी। हालेलुया। ऐसा जीवन जिएंगे तो आप कभी भी स्वर्ग नहीं जाएंगे, लेकिन आप हमेशा बाजार में भी जय मसीह, घर में भी जय मसीह, बाहर भी जय मसीह, काम में भी जय मसीह, हाँ, जिधर जाएंगे उधर ही जय मसीह करेंगे, तो आप आशीष का कारण बनेंगे। आप बाइबल में लिखा है, प्रभु ने जो बोला वादा है, तुम्हारे नाती पोते भी आशीष पाएंगे। हालेलुया। 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 नाती पोते भी आशीष
पाएंगे। किसके कारण? आपके कारण। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत महान है, वो आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हमें 5 तोड़ा जो दिया है, हालेलुया। 5 तोड़ा का मतलब है आप तो बच गए, आप तो बच गए। एक भी आत्मा बचा लिए, ये आपने आपको देखना है। एक भी आत्मा बचाया आपने? आप कितना कमा रहे हो? आप कौन सा कपड़ा पहन रहे हो? आप क्या कर रहे हो? क्या दिख रहे हो? परमेश्वर को कोई लेने देना नहीं। जब न्याय के दिन खड़ा होगा प्रभु और आपसे पूछेगा कि बेटी तूने कितने आत्मा बचाए मेरे लिए? हालेलुया। तो आप क्या दोगे जवाब? प्रभु मैं अच्छा खाया, अच्छा दिया, अच्छा शरीर दिया, अच्छा जीवन दिया, यही बोलेंगे? प्रभु आपसे हिसाब करेगा, प्रत्येक इंसान से प्रभु हिसाब करेगा, बोलेगा तूने कितना आदमी को बचाया। ये काम पास्टर का नहीं है, ये काम आप सबका है। हालेलुया। आप एक उंगली से बजा नहीं बजा, 2 उंगली से बजा नहीं बजा, सब उंगली से सब कुछ बच गया। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान भी बड़ा चालाक है, वो भी बहुत बड़ा चालाक है। वो सिर्फ यूहन्ना 10:10 में ऐसा लिखा है, शैतान आया है चोरी करने के लिए, आपको बीमार बनाने के लिए, गरीब बनाने के लिए, आपको नशे में डालने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए शैतान आया है। लेकिन यीशु मसीह बोलता है मैं जीवन देने के लिए, हालेलुया, भरपूर का जीवन देने के लिए आया हूँ। हालेलुया। भरपूरी का जीवन, भरपूरी का जीवन क्या है? वो है वो आपसे प्यार। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे से खराब आदमी, बेकार आदमी, बुरा आदमी बनते कोई चाहेगा? कोई चाहेगा? अपने माँ बाप, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे बिगड़ते कोई चाहेगा? बुरी संगति में जाते हो चाहेगा? नहीं चाहेगा। क्योंकि हर एक माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा स्थान में देना चाहता है, क्योंकि वो आपसे प्यार है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम की बड़ाई होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के वचन को सुनकर और मानकर, पढ़कर उसके अनुसार चलना है। हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोल कर गाइएगा। सभी लोग गाए, सभी लोग, बच्चे से लेकर जवान से लेकर भाई से लेकर सभी लोग गाए।
देने वाले हर एक बेटा बेटी बनाए। नेम ऑफ जीसस। आप अद्भुत परमेश्वर है, आप उत्तम टीचर है, आप महान परमेश्वर है। आपने हमारे लिए, इनके लिए, हम सभी के लिए आपने 2000 साल पहले क्रूस पर मरे। आपने 39 कोड़े खाए, आपके सर पे मुकुट पहनाया गया प्रभु, आपके ऊपर थूका गया प्रभु, आपके ऊपर घुसे मारे गए, आपको लताड़ते हुए लेके गए। वो सजा हमारी था प्रभु, वो सजा हमारी था, वो हमें आपको प्यार करना, क्योंकि वो सजा आपने सूली पे दे दिया। हम उसका कर्जदार, कभी भी हम उस कर्जदार को चुका नहीं पाएंगे प्रभु, क्योंकि आपने इतना प्रेम किया हमसे प्रभु। आपका अनोखा प्यार है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। आपके जैसा कोई नहीं प्रभु, कोई नहीं प्रभु। ये संसार में बहुत लोग आए चले गए, लेकिन आप कल और आज और युग एक जैसा परमेश्वर है। कभी आप बदलते नहीं प्रभु, कभी आप नहीं बदलते, कभी नहीं बदलते प्रभु। आप अपने लोगों से प्यार करें, अपने लोगों को प्यार से भर दीजिए, आत्मा से भर दीजिए, सामर्थ से भर दीजिए। लोग आपके प्रेम को समझे, आपके प्रेम को समझे, अपने जीवन में सीरियस ले प्रभु कि आप ही मार्ग है प्रभु, आप ही जीवन है प्रभु, आप ही रास्ता है प्रभु। आपके जैसा प्रभु पत्र बोलता है कि प्रभु हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आए। हम कहाँ जाए प्रभु? कहीं भी तेरे जैसा आनंद, तेरे जैसा आनंद जीवन कहीं नहीं है। हम प्रार्थना करें प्रभु, आपका वचन कहता है पुरानी बातें मिट जाएगी प्रभु, पुरानी बातें मिट जाएगी। इस कलीसिया में नई बातें होने जा रही हैं, नई बातें होने जा रही हैं। बहनों को इस्तेमाल करना, भाइयों को इस्तेमाल करना, जवानों को इस्तेमाल करना, और बच्चों को इस्तेमाल करना, बच्चों को इस्तेमाल करना, भारत देना प्रभु। नेम ऑफ चेंज प्रभु, इस कमिटी में आशीष करना, इस कमिटी में प्रभु आपका संदेश को, आपकी आज्ञा को लेकर आगे बढ़ने के लिए हर एक को सहायता करो। जलन से, घमंड से, पॉलिटिक्स से, तोड़ने से इन्हें बचाना। जहाँ टीम है वहाँ सब कुछ है, जहाँ टीम है, क्योंकि घर का जब बाप होता है बच्चों का और परिवार का स्वामी उसका बाप होता है, और हम सबका बाप यीशु। हम सभी को आप चलाना है। यहाँ पे जितने भी यूथ है प्रभु, उनको भी आपके अनुग्रह में बढ़ाना, आपके अनुग्रह में बढ़ाना। जितने भी बच्चे हैं प्रभु, वो आपके अनुग्रह में बढ़ाना, आपके वचन में बढ़ाना। जब वे बढ़ेंगे, माँ बाप का आदर करें, माँ बाप का आदर करें और बड़ों का आदर करें, परमेश्वर को महिमा। नेम ऑफ जीसस। जितने भी यहाँ पे वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, बजाते हैं, सबको आपके हाथों से बांध दीजिए। नेम ऑफ जीसस। अभिषेक से भर दीजिए। एलिया का डबल 19 इस मंडली में हमारे पास्टर, आदरणीय पास्टर जी के ऊपर बने, उनके परिवार के ऊपर बने, उनकी सेवकाई के ऊपर एलिया का डबल 19 उनके ऊपर उड़ाए दीजिए। नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस। उन्हें आपने इस जगह पे रखा, उन्हें आपने जिम्मेदारी दिया है। ये पूरे चिंता, पूरे दार्जिलिंग में उनके जरिए आपकी महिमा होगी, आपका राज बढ़ेगा। कंधे से कंधा मिलाकर आपके राज्य को, पुरानी बातों को भूलकर नई बातों में आगे बढ़ने की हर एक सहायता। धन्यवाद देते हो, स्तुति करते हो, और हम विश्वास करते प्रभु, जब हम अगर प्रभु की आपकी इच्छा है तो प्रभु नेक्स्ट टाइम आए तो लोग बाहर होना चाहिए, गेट के बाहर होना चाहिए, क्योंकि खुद बचकर दूसरे को बचाना, यही हमारा मकसद है, यही हमारा लक्ष्य है, और यही हमारा विजन है। धन्यवाद देते हो ये सुंदर अवसर के लिए, सुंदर मौके के लिए धन्यवाद देते हो। आज की ये आपके अनुग्रह में हम सभी को आपके आत्मा में, आराधना में प्रभु, आराधना में और आपके वचन में प्रभु आपने चलाया, इसके लिए धन्यवाद। आगे का सारा समय आपके हाथों में रखते हुए, आदर महिमा भक्ति आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड जय मसीह की क्राइस्ट म्यूजिक एंड फिल्म्स के ज़रिए सिंगटम यूनाइटेड चर्च दार्जिलिंग कम्युनिटी हॉल पास्टर प्रवीण के ज़रिए साधु किशन सिंह मूवी आज दिखाई गई है। आइए लोगों से पूछते हैं उनको फिल्म कैसी लगी और उनका क्या एक्सपीरियंस है। आइए पूछ। हमको ये फिल्म बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत आशीष मिला है।
और जो बनाया परमेश्वर का दास को भी बहुत आशीष मिले और परमेश्वर का महिमा हो। धन्यवाद हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो, और साथ में हमारा पास्टर शक्ति कुमार को भी धन्यवाद। खास करके इस किसान सिंह फिल्म बहुत अच्छा लगा। बहुत मेहनत करके साधु किसान सिंह का जीवन के बारे में हमने देखा है, और हमने सिर्फ सुना था लेकिन पढ़ा था उसका जीवन कहानी, लेकिन इससे और रियल वही जगह में जाके वही जगह में वो फ़ोटो लेके जो फिल्म शूटिंग किया है बहुत अच्छा लगा। इसमें बहुत मेहनत किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि इस फिल्म के द्वारा हमारा भारत में, भारत से लेकर बाहर में भी ये फिल्म देखना ज़रूरत है, और हमारा ईसाई परिवार ने ये फिल्म को देखने के बाद मैं चाहता हूँ बहुत उत्साहित हुआ, और उसमें और विश्वास में और सेवकाई में भी और रिफ्रेश होने के लिए और नया तरीका से और सेवा को आगे बढ़ाने के लिए मैं आशा करता हूँ। और इतना दूर से हमारा बीच में आके ये फिल्म दिखाया, और वहाँ उसको आने वाले दिन में भी ये सेवा के लिए प्रभु आशीष दे, परिवार को आशीष दे। इस फिल्म के ज़रिए से जो विश्वास में जो कमज़ोर था उसको भी और मजबूत बनाने के लिए, और जितने लोग विश्वास में और बढ़ रहे और आगे बढ़ने के लिए इस फिल्म के द्वारा हिम्मत हो सके। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह। फिल्म चाहिँ साह्रै राम्रो थियो है। हिजोको पनि राम्रै थियो र आजको पनि उडन्ती पुत्र राम्रै थियो है। जसरी हामी प्रभुदेखि धेरै टाढा भए पनि प्रभुले हामीलाई प्रभुको नजिक गयो भने चाहिँ हामीलाई प्रभुले स्वीकार गर्छ भनेर चाहिँ यो फिल्मबाट चाहिँ हामी सिक्नु पाएँ है। अनि धेरै खुसी लाग्यो यो फिल्महरू देखेर। आउँदोवाला दिनमा राम्रो अझै योभन्दा राम्रो फिल्महरू बनायोस् अनि हामी हेर्छौँ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। धन्यवाद। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। विशेष गरी यो मैले प्रभु पाएकोदेखि यो साधु किसान सिंहको यो किताबहरू मैले धेरै पढेँ, धेरै चासो लागे, इन्ट्रेस्ट लागिरहेको थियो। आज फिल्मद्वारा नै आज यो देख्न पाएँ, मलाई धेरै आनन्द लागेको छ। यसमा आशिषित भएको छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् है। यो समयहरूमा हामीले सुनौलो मौका अनि अवसर पाएको छौँ, अनि प्रभुको दास अनि दासी अनि उहाँका टिमहरूलाई धेरै धेरै हृदयबाट हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। अनि यो समयहरू है आज हामीले यति टाढोबाट है हामीलाई यसरी देखाउनको लागि अनि बुझ्नको लागि उहाँहरू धेरै है टाढोबाट मेहनत गरेर हाम्रो बिचमा यो कुरोहरू ल्याइदिनु भयो। हामी धेरै है पहिला हामी सुनेको मात्रै थियौँ, तर आज यो समयहरूमा हामी देख्न पायौँ, अनि उहाँलाई हृदयबाट हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। अनि यो समयहरूमा आज हामी पनि है जसरी पिक्चरहरूमा देखिरहेका थियौँ धेरै कुरोहरू त्यहाँनिर है हामी बुझ्न सक्यौँ। आज हामी सुन्नमा भन्दा आज बुझ्नु है, देखेर हामी धेरै बुझ्न सक्यौँ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि उहाँहरूको टिमहरूलाई उहाँका है अझै योभन्दा राम्रो राम्रो है उहाँले बनाउन सकेको होस्। आउँदो समयहरूमा प्रभुको आगमन ढिलो भए फेरि पनि हामी यसरी भेट्न सकौँ। अनि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँका है आउँदोवाला स्रोतहरूमा पनि हामी आशिष बोलिदिनेछौँ। अझै मात्रामा योभन्दा राम्रो राम्रो कुरोहरू अझै मात्रामा हामी हेर्न सकौँ। उहाँहरूलाई फेरि पनि परमेश्वरले समय प्रभुको इच्छा भए फेरि पनि हाम्रो माझमा ल्याइदिनु हुनेछ। यसरी नै फेरि पनि सबैलाई धन्यवाद। जय मसीह। फिल्म बहुत अच्छा लगा जो हम कल भी देखा था साधु किशन सिंह का, जिसे वो प्रभु पर समर्पित होकर प्रभु के लिए जान देने के लिए भी वो तैयार थे। और उनका टेस्टामनी बहुत अच्छा लगा। उनका टेस्टामनी सुनकर हम लोग को भी कुछ करने का ऊर्जा मिला। सबको जय मसीह की। मुझे कल का फिल्म से क्या आशीष मिला, ये आशीष मिला कि अभी भी हम लोगों को सुसमाचार बहुत सारी जगह पे देने के लिए, जाने के लिए हमें और भी ज़्यादा प्रार्थना करना चाहिए और दूसरों को भी सुसमाचार सुनाना चाहिए। और आज के फिल्म से यही लगा कि जो भी अपने यीशु मसीह या अपने पिता, अपने फैमिली से दूर है, उसको
वापस आके अपनी गलतियों को सुधार के और परमेश्वर में अपने पूरे जीवन समर्पित करना है। यही बहुत सारे ब्लेसिंग्स तो बहुत सारे मिले, लेकिन आज खास करके ब्लेसिंग क्या मिला मुझको कि ये 2 फिल्म से जितने भी हम लोग भूले हुए थे यीशु मसीह में बढ़ने के लिए, और वो हम लोग को रिफ़्रेश किया ये फिल्म। इसलिए हम आप पूरे टीम को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी ये सब फिल्म हमें देखने को मिले, और ये एक महिमा से और दूसरे महिमा पे ये फिल्म बने, और यही हम लोग मतलब एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाले दिन में भी ये ऐसा बहुत सारे आशीषमय फिल्म हमें देखने को मिले। और सबको जय मसीह की धन्यवाद। थैंक यू। अहिले यो म साधु किशन सिंहको लिएर आएको छु र मेरो नाम सिद्धि कुमार हो। म नेपालमा मेरो जन्म भएको हो और मेरो जो सानो मतलब एउटा फिल्म बन्ने कहानी छ त्यो म तपाईलाई पासुवाले 7 मिनेट दिनुभएको छ। म कोसिस गर्छु 5 मिनेटमै खतम गरौँ। हालेलुया। हालेलुया। जन्म नेपालमा भएको, मेरो बुवा मेरो बाजे जो ब्रिटिस आर्मी हुनुहुन्थ्यो उहाँ उस खानदानमा मेरो जन्म भएको, और मेरो बुवा थोड़ा हावडे हुनुहुन्थ्यो र मेरो आमा तमाको बिमारीले बित्नु भयो र उसको बाद मेरो बुवाले दोस्रो शादी गर्नुभयो। त्यहाँबाट म सानै 10-12 सालको उमेरमा मेरो स्कुलको पढाइ पनि भएन, स्कुलबाट म निकालियो गएँ सानै आमाको कारणले, और सानैबाट म यस्तै बोर्डरबाट अर्काको गाली सुन्दै, भाँडा माझ्दै, दुःख उठाउँदै, यस्तो परेशानी गर्दै उठ्दै उठाउँदै म धेरै समय मैले फिल्ममा जति पनि म पैसा कमाउँथेँ त्यो सबै म फिल्ममा लगाउँथेँ। फिल्म देखि और म मुम्बई जस्तो शहरमा गएँ। 14 सालको थिएँ होला त्यतिखेर। तो मुम्बईमा गएँ और मुम्बईमा नयाँ तरिकाले स्ट्रगल गरेँ। रेलवे स्टेसनमा, जेलमा, बस स्टेसनमा, यस्ता फुटपाथमा यसरी जीवन बिताएँ। यस्तो समय पनि आयो कि म 3 दिनसम्म खाना खाँदैन, भोकै थिएँ। और वहाँ मुम्बईमा वडा पाउ बहुत फेमस हुन्छ, त्यो वडा पाउ कसैले खाएको गिरेको त्यो उठाएर मैले खाएँ। और त्यसै प्रकारले बढ्दै दुःख उठाउँदै बढ्दै मेरो जीवनमा निराश, आशा केही पनि थिएन। दुःख थियो, आमाको प्यार, आफ्नो प्यार, कसैको पनि प्यार थिएन। मेरो जीवनमा दुःख और तकलिफ और हाँसुको अलावा केही पनि थिएन। तब त्यही समयमा म फिल्म इन्डस्ट्रीमा काम गरेँ। 12 साल काम गरेँ। फिल्म इन्डस्ट्रीमा डाइरेक्टरको बेग पकड्ने, हिरोइनको छाता पकड्ने त्यो काम मैले गरेँ। थुप्रै एक्टरलाई जो म फिल्ममा हेर्थेँ त्यो प्र्याक्टिकलमा म हेर्न लागेँ। यसरी गर्दै दुःख उठाउँदै 99 मा मैले त्यो उसको उत्तर पाएँ कि यीशु मसीह जो जमीन और आसमानलाई बनाउने, सूरज और चाँदलाई बनाउने, और मेरो जन्मको उत्पत्ति भन्दा पहिले, म पृथ्वीमा आउन भन्दा पहिले उहाँले मलाई मेरो नाम निकुत गर्नु भएको परमेश्वरले मैले जान्न पाएँ। और आज 22 सालदेखि म प्रभुको सेवा गर्दैछु र 22 सालको भित्रमा मैले पहिला सुरुवातमा धेरै क्यासेटहरू, गीतहरू मैले बनाएँ। त्यसमा 2-4 गाना पुरै भारतमा आज पनि गाउँदै हुन्छ। त्यो गानाको अर्थ यो हो, आखिरी नरसिंह का फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, और महिमा महिमा है मेरे दिल की उदास, नारे लगाओ। इस सब गानेलाई परमेश्वरले बनाउने यो मौका मलाई दिनुभयो। त्यसको बाद मैले फर्स्ट फिल्म 2009 मा परिवर्तन फिल्म बनाएँ। त्यसमा जॉनी लिवर पनि हुनुहुन्छ। उसको बाद साधु सुन्दर सिंह, फिर वापसी फिल्ममा प्रोडक्सनमा भाइ नयाँ कोरेटोको भाइ सोलमकार हुनुहुन्छ। और त्यसको बाद अहिले मैले साधु किशन सिंह बनाएको छु। यस फिल्मलाई बनाउनको लागि 6 साल लाग्यो कि 2-3 साल कोरोनाले खायो, और अहिले के गरे 6 सालमा यो फिल्म बनाएर 30 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर म फिल्म बनाएको छु र आज साँझ सायद यहीँकै फिल्म सो छ र म आशा गर्दछु कि मेरो उद्देश्य यही छ, सबैले पश्चाताप गरोस्, मन फिराओस्, स्वर्गीय राज्य। पुरानो नियममा परमेश्वरले 10 आज्ञा दिएको छ र नयाँ नियममा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ आफ्नो प्राणले, आफ्नो आत्माले, शरीरले, आत्मा सच्चाइले परमेश्वरको महिमा गर्नेछ और परमेश्वरसित प्रेम गर्नेछ। और परमेश्वरले भन्नुभएको छ तिमीले आफैलाई प्रेम गरेर अर्कालाई पनि प्रेम गर। यही सबसे बडा आज्ञा हो। हालेलुया। हालेलुया। 1 कोरिन्थियोको 13 मा भनेछ विश्वास और आशा र सबै कुरा स्थायी छ, त्यो सबसे बडा हो प्रेम।
परमेश्वरको प्रेममा हामी बढ्दै जाँदा और यो फिल्मले यही उद्देश्य छ कि मान्छेले मन फिराओस् और पश्चाताप गरोस् और स्वर्गीय राज्यको खोजी गरोस्। किनभने प्रभु बहुत जल्द आने वाला हुनुहुन्छ। जसले परमेश्वरको आज्ञाको अनुसार चल्छ, उसको वचनको अनुसार चल्छ, जो आफू बचेर अरूलाई बचाउँछ, वही स्वर्गका भागीदारी हुनेछ। नै तो जय मसीह परमेश्वर सबैलाई धेरै धेरै आशीष दियोस्। और लास्टमा मेरो लागि तपाईले प्रार्थना गरिदिनुस्। फादरी गंगा प्रसादको जीवनमा म आने वाले समयमा प्रभुले मलाई प्रेरणा दिनुभएको छ। उहाँ त्यो फिल्मलाई म हिन्दीमा बनाएर म नेपालीमा डबिङ गर्नेछु र प्रार्थना गरिदिनुस् तपाईको प्रार्थनाले त्यो फिल्म बन्यो भने कसै मेरो उद्देश्य छ हजार नहीं लाख नहीं करोडौं नेपालीले परमेश्वरलाई महिमा दिनेछ। स्वर्गीय राज्यको प्रार्थना गरिदिनु। परमेश्वरले तपाईलाई धेरै धेरै आशीष। थ्यांक यू। धन्यवाद। धन्यवाद उहाँलाई र उहाँको परिवार एकछिन खडा भइदिनुहोस्। हामी मण्डली सबैजना मिलेर सबैलाई जय मसीह पेंडोंग क्रिश्चियन चर्च में साधु किशन सिंह मूवी दिखाई गई है। आइए पास्टर एलोन से पूछते हैं इनको फिल्म कैसी लगी और इनका क्या एक्सपीरियंस है। यो फिल्म राम्रो छ किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले भन्नुभएको थियो जो मेरो पछि लाग्न चाहन्छ त्यसले आफूलाई इन्कार गरोस्, आफ्नो क्रुज उठाओस् भन्ने शिक्षाहरू एकदमै क्लियरली प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको कुराहरू चाहिँ साधु किशन सिंहको जीवनमा लागू भएको हामी देख्छौँ। रातारात सबै कुरोहरू ठिक भएन, धेरै तकलिफ, धेरै जोखिम अनि धेरै कठिनाइको सामना गरेर उसले आफ्नो जीवनमा ईश्वरको बुलाहाट उसले प्राप्त गरे, पुरा गरे र प्रोत्साहन दिन्छन् यस फिल्म हेर्ने व्यक्तिहरूलाई कि साँच्चै नै तकलिफ अनि क्रुज उठाउने त्यस्तो स्थितिहरूमा पनि प्रभु येशूको आज्ञाकारी प्रभु यीशु ख्रीष्टले दिनुभएको बुलाहाटमा आज्ञाकारी भएर लगातार प्रभु यीशु ख्रीष्टको जुन काम छ त्यसलाई यस संसारमा अगाडि बढाउनको लागि धेरै प्रोत्साहन म आफैलाई अनि धेरैलाई मिलेको छ। बडो सुन्दर लाग्यो यो प्रोग्राम। मलाई त मेरो जीवनमा मैले किशन सिंहको कुराहरू धेरै सुनेको पढेको र आज यसरी यो फिल्महरू यो पहिलोपल्ट देख्न पाउँदाखेरि म एकदम खुसी छु। अनि यो मेरो लागि एउटा प्रभुको सेवक भएको नातामा एउटा ठुलो प्रेरणा मलाई मिलेको छ। थ्याङ्क यू। मलाई धेरै यस फिल्म हेरेर मैले आशिष पाएको छु अनि यति साह्रो म खुसी भएको छु कि मैले धेरै अगाडि म स्कुल डेजमा मैले साधु सुन्दर सिंहको किताब पढेको थिएँ तर आज साधु किशन सिंहको उहाँको जीवन कहानी यो चलचित्रबाट हेर्नु पाउँदाखेरि म धेरै आनन्द मैले अनुभव गरेको छु अनि आशिषित भएको छु। यसकारण कि कसरी परमेश्वरले उसलाई बोलाउनु मात्रै भएन तर उसले प्रभुको काम गरे अनि उसले परमेश्वरको प्रेम परमेश्वरको लागि मात्रै नभएर मानिसको लागि पनि धेरै प्रेमको साथमा उसले सेवकाई गरे अनि यतिसम्म कि मानिस र परमेश्वरको सेवा गरेर आखिरमा उसको लास्ट ब्रेथमा पनि उसले त्यो सेवकाईलाई कन्टिन्यू राख्नको लागि दीपक भन्ने एउटा ब्रदरलाई यो ह्यान्डओभर गरेको छ र यसबाट ठुलो एउटा लेसन ठुलो एउटा पाठसँग हामीले गर्दै गरेको कुराहरू जब हाम्रो समय आउँछ त्योभन्दा अगाडि नै हामीले कसैलाई ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ अनि यो काम कन्टिन्यू हुँदै जान्छ। प्रेज द लर्ड। जब मैले साधु किशन सिंहको पिक्चर मैले सुनेको त थिएँ तर मैले देख्न सकेको थिइनँ तर जुन फिल्म मैले देखेँ एकदमै उत्साहित बनिएको छु कि मैले प्रभुको सेवकाई चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने भन्ने कुरा शिक्षाहरू मैले हासिल गर्न सकेँ अनि अन्तिम घडीसम्म उसले आफ्नो आमाको प्रतिज्ञालाई पनि उसले पुरा गरेर परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रहलाई पनि पछ्याउँदै परमेश्वरको इच्छालाई खोज्दै ऊ अघि बढिरहेको थियो। अनि त्यति मात्रै नभएर उसले आफ्नो जीवनमा मैले कसरी प्रभुको सेवकाई गर्नुपर्छ कुन चाहिँ सङ्घर्ष जीवनमा जस्तै सङ्घर्ष आए तापनि जस्तै कठिनाइ आए तापनि ऊ प्रभुको निम्ति म अघि बढ्छु भन्ने प्रतिज्ञालाई उसले पुरा गरेको मैले अनुभव गरेको छु। अनि हामीले पनि यसरी नै प्रभुको सेवकाई गर्दाखेरि आफ्नो ज्यानलाई बाजी लगाएर ज्यानलाई प्रभुमा समर्पण गरेर पनि हामीले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले यस साधु सुन्दरको कुराहरू हामीले बुझ्न सक्यौँ अनि जान्न सक्यौँ कि आखिरी दिनहरूमा हामीले पनि यसरी नै हाम्रो जीवनमा प्रभुको सेवकाई गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आफ्नो जीवनलाई पनि प्रभुमा समर्पण गरेर हामी अघि बढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले जान्न सक्यौँ र एकदमै खुसी लाग्यो अनि राम्रो लाग्यो कि हामीले हाम्रो अन्तिम घडी अन्तिम साससम्म चाहिँ हामीले प्रभुको सेवकाईमा अघि बढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने शिक्षा मैले हासिल गर्न सकेको छु।
जय मसीह जो ये फिल्म है बहुत अच्छा है और इस फिल्म से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जो परमेश्वर है उनके रास्ते में चले और जो वो शिक्षा देते हैं वो सभी लोगों को दे और जो हमारे अगर प्राण भी जाए तो ये ईश्वर के लिए हम उसे बलिदान कर दे और ईश्वर के मार्ग में जाए। जय मसीह तपाईँहरू परिवार टिमलाई मेरो हृदयबाट जय मसीह अनि धन्यवाद। आज जो फिल्म हेरेँ म चाहिँ हाफ टाइममा मात्रै आइपुगेँ अनि हाफ टाइमदेखि उता चाहिँ अहिले लास्टसम्म हेरेँ अनि धेरै आशिष पाएँ। अनि दिउँसो पनि चर्चमा हामीले सुन्दै थियौँ अयुबको जीवनबाट अघि अयुबको जीवन कति धेरै दुःख र कष्ट सामना गरिराखेको थियो है। त्यसरी नै अहिले पिक्चरमा हेर्दै गर्दाखेरि साधुजीले जुन सङ्घर्षहरू सामना गरिरहेको थियो प्रभुलाई पाएर पनि प्रभुमा भएर जिउनु धेरै सङ्घर्ष छ, साह्रो छ। अनि त्यो साह्रो कुरोबाट हाम्रो जीवनलाई प्रगति गराउनु अगाडि बढाउनु कठिन छ अघि, तर त्यसैमै अनन्त जीवन छ। बाटो सत्य र जीवनमै हुँ भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ है। साँचो बाटोलाई अप्नाउनु, सत्य कुरोलाई अप्नाउनु, सत्य कुरोमा हिँड्नको लागि चाहिँ मजा छैन, सजिलो छैन, तर एक दिन हामीले त्यो सजिलो त्यो अनन्त जीवन हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो आनन्द र त्यो शान्ति हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ जब प्रभुमा हामी सठिक ढङ्गमा हामी जिउन सक्छौँ। र प्रभुले सिकाउनु भएको जुन शिक्षा, वचनले सिकाउनु भएको शिक्षा अनुसार हामी जिउँछौँ भने साँच्चै नै प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ। अनि त्यहाँ पिक्चरमा हामी देख्दै थियौँ होइन, 7 दिनसम्म भाइ र बहन भोकै थियो, तर ईश्वरले कसरी इन्तजाम गरेको थियो है उनीहरूलाई खानुको लागि, पिउनको लागि, वस्त्र लगाउनको लागि परमेश्वरले अलरेडी प्रबन्ध गरिरहेको थियो। उनीहरूलाई थाहा थिएन, उनीहरू भोकै नाङ्गै जाडोमा कामदै उनीहरू हिँडिरहेको थियो, तर परमेश्वरले उनीहरूको लागि प्रबन्ध गर्नुभयो। मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लागेको छ यो फिल्म हेरेर। धेरै कुराहरू भन्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के सिकेँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जिजसले दिनुभएको जुन चाहिँ एउटा पर्पोज छ लाइफमा, त्यो पर्पोजलाई चाहिँ हामीले फुलफिल गर्नुपर्छ। जुनै पनि फिल्डमा होस्, चाहे पढाइको फिल्डमा होस्, चाहे जुनै पनि फिल्डमा होस्, तर ईश्वरले राखिदिनु भएको के छ हाम्रो लाइफमा पर्पोज, तेरो लागि चाहिँ के छ भनेर त्यो कुराले चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँको डिरेक्सन खोजेर चाहिँ हामीले पुरा गर्नुपर्नेछ। मलाई यो फिल्म हेरेर धेरै राम्रो लागेको छ है। अनि यो फिल्म हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ प्रभु चाहिँ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ प्रभुलाई राख्नु पर्दो रहेछ। अनि हामीले जस्तो घडीमा पनि होस्, तर प्रभुलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी राखेर हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो जुनै कुरा पनि सफल हुन्छ भनेर मैले मुभी हेरेर यो सिक्न सकेँ। अनि मेरो कुरा यतिमै राख्छु। प्रेज द लॉर्ड लिटिल फ्लॉक चर्च में पास्टर रूएल के ज़रिए साधु किशन सिंह मूवी दिखाई गई है। आइए इनसे पूछते हैं इनको फिल्म कैसी लगी और इनका क्या एक्सपीरियंस है। तो हाँ, आज दिखाया हुआ जो फिल्म है ये बहुत अच्छा लगा और इसके बारे में तो आगे भी कुछ किताबें में पढ़ा था, पर साधु किशन सिंह के बारे में बहुत अच्छी तरह ये फिल्म में उनका जीवन के संबंध में बहुत अच्छी तरह डिपिक्ट किया हुआ मालूम हुआ। तो बहुत अच्छा है, कैरेक्टर जो है बहुत अच्छी तरह निभाया है, संदेश भी बहुत अच्छा है। प्रभु ने कैसे साधु किशन सिंह के जरिए अपने राज्य के लिए चमत्कार किए ना, आश्चर्य कर्म किए, ये सब ये फिल्म के जरिए बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है। तो बहुत आशीषित हुए हैं हम, हमारे बिलीवर्स लोग। तो ये बहुत अच्छा रहेगा, ये फिल्म से बहुत लोग आशीषित बनेंगे। थैंक यू। जय मसीह। आइए सिस्टर से पूछते हैं इनको फिल्म कैसी लगी और इनका क्या एक्सपीरियंस है। एकदमै राम्रो लाग्यो। अनि यो महान किशन सिंह दासले जसरी आफ्नो जीवन प्रभुको निम्ति कति दुःख सहेको कुराहरू, अनि यो फिल्म देख्दा एकदमै पवित्र आत्माको उपस्थिति थाहा गर्न सके। बहुत अच्छा था और ये फिल्म से हमको भी ये
प्रेरणा हो, उत्साह मिला कि इनकरेज मिला कि हमको भी प्रचार करना चाहिए। बहुत अच्छा फिल्म लगा और जैसे वो बहुत अच्छा प्रभु के नाम के लिए सबको अच्छा संदेश दिया। सबको फिल्म देख के बहुत हम लोग बहुत इंस्पायर हुआ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा कि परमेश्वर ने बहुत चमत्कार किया, जिससे बीमारियों को भी अच्छा किया हमको। तो इस वजह से पवित्र आत्मा ने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा लगा। मलाई चाहिँ मुभी एकदमै बेस्ट लाग्यो है। गडको मिरेकल्सहरू जसरी त्यो लाइक जसरी त्यहाँ मरेको मान्छेहरू थियो त्यहाँ पनि परमेश्वरको आश्चर्य कामहरूको हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई अझै इन्करेज भयो। अन्त मुभी धेरै ब्लेसेड थियो। अझै हामीले पनि यसरी नै प्रभुको लागि अझै हामी पनि यसरी नै होल हार्टेडली है यसरी नै सेवा गर्दै जानुपर्छ। फिल्म बहुत ही अच्छी थी, कैरेक्टर्स भी अच्छे थे और मैसेज बहुत अच्छा था इस फिल्म में, जो कि हमें भी अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। हमें समझ में आया, बहुत अच्छी थी। हम अगले पार्ट का भी इंतज़ार करेंगे कि आप लोग कुछ नया कुछ क्रिएटिव करके फिर आप लाएंगे तो अच्छा है। अच्छा था, डायरेक्शन भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। थैंक यू ब्रदर। मुझे शुरू से जब से फिल्म शुरू हुई तब से मुझे बहुत शक्तिशाली फील हुआ और बीच में कॉमेडी भी था और इमोशनल भी था और इट वाज रियली हार्ट टचिंग। तो बहुत शक्तिशाली लगा और जो लोग ये फिल्म देखेंगे शायद निश्चय वो लोग भी परिवर्तन होंगे। थैंक यू। जय मसीह क्राइस्ट म्यूजिक एंड यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू।